नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गिरिडीह जेल में बिगड़े दुष्कर्म के आरोपी की तबीयत, देर रात इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल। इलाज के बाद स्थिति हुई सामान्य, पिछले रविवार को भेजा गया था जेल। नगर निगम के सफाई कर्मियों का आंदोलन हुआ समाप्त। काम पर लौटे तमाम सफाई कर्मी। आकांक्षा प्रबंधन ने मांगी इनकी मांग। माले के बैनर तले हुआ था आंदोलन। कोलियरी बचाओ आंदोलन को भाकपा माले ने दिया अपना समर्थन। एमपीएल के करार को अविलंब रद्द करने की दी चेतावनी। गिरिडीह कोलियरी के लिए बताया नुकसानदायक। और पोषण अभियान को लेकर समाहरणालय परिसर से निकाली गई जागरूकता रथ। उपायुक्त ने दिखाई हरी झंडी। पोषण अभियान को गति देने के लिए गांव-गांव तक पहुंचेगी रथ। और अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह जेल में बंद दुष्कर्म के आरोपी की तबीयत गुरुवार की देर रात बिगड़ने के बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के बाद उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। गिरिडीह जेल में बंद दुष्कर्म के आरोपी को गुरुवार देर रात तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुक्रवार को भी बंदे का इलाज चल रहा था। बताया गया कि नगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मी मोहल्ला के रहने वाला शख्स को कुछ दिन पहले एक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बीती रात अचानक उसकी तबीयत खराब होने के बाद उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि आरोपी का घर पहले काजी मोहल्ला में था, लेकिन रेलवे निर्माण के दौरान इसका घर तोड़ देने के बाद यह लक्ष्मी मोहल्ला में रहने लगा। इसे पिछले रविवार को एक रेप केस के मामले में कोर्ट ने जेल भेज दिया था। फिलहाल इलाज के बाद उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट के कर्मियों का हड़ताल सकारात्मक आश्वासन के बाद शुक्रवार को समाप्त हो गया। बताया गया कि आकांक्षा एजेंसी प्रबंधन ने इनके 11 सूत्री मांगों पर विचार करते हुए लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद तमाम कर्मी हड़ताल समाप्त करते हुए अपने काम में जुट गए। नगर निगम के सफाई कर्मियों का हड़ताल शुक्रवार को सकारात्मक आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। निगम की सफाई एजेंसी आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट के कर्मियों का हड़ताल दूसरे दिन लिखित आश्वासन और वार्ता के बाद समाप्त हुआ। हड़ताल समाप्ति के बाद मजदूर सफाई वाहन लेकर फिर से काम पर लौट आए हैं। बता दें कि 11 सूत्री मांग को लेकर सफाई कर्मियों ने भाकपा माले के बैनर तले हड़ताल की थी। इस क्रम में बस पड़ाव के नीचे आकांक्षा के कार्यालय का गेट बंद कर दिया गया था और कर्मी बाहर धरने पर डटे थे। लेकिन अब आकांक्षा एजेंसी प्रबंधन द्वारा 11 सूत्री मांगों पर विचार करते हुए लिखित आश्वासन दिया गया है। आश्वासन के अनुसार वेतन का भुगतान हर महीने के 20 तारीख के अंदर होगा। ईपीएफ की कटौती की गई राशि का भुगतान और पीएफ यूएन नंबर एवं केवाईसी अपडेट 45 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा। गाड़ी खराब होने पर ड्राइवर और लेबर को उस दिन का हाजिरी दिया जाएगा। इसके साथ ही अन्य बिंदुओं पर मैनेजमेंट के द्वारा लिखित में पत्र दिया गया है, जिसके बाद हड़ताल समाप्ति की घोषणा की गई। वहीं इस आंदोलन में साथ देने को लेकर मजदूरों ने नेतृत्वकर्ता माले नेता राजेश यादव और राजेश सिन्हा के प्रति आभार प्रकट किया है। आकांक्षा प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा और माले के संयुक्त समाधान में यहाँ पर हड़ताल किया गया था और कंपनी से कुछ लोग आए रांची से और पिछले 2 दिन से वार्ता चल रही है। तो वार्ता लगभग समाप्त ही हो रहा है और हम लोग का 11 सूत्री मांग था, जिसमें लगभग मांगे पूरी कर दी गई है और जो संभवता है उसे लिखित तौर पर दिया जा रहा है कि इतने दिन में मांग पूरी हो जाएगी और इस काम को कर दिया जाएगा। जहां तक बात था कि पीएफ के पैसा जो है वो कंपनी के लोग एग्री कर रहे हैं कि अब उसका भुगतान किया जाए। तो आंदोलन का नतीजा है कि लोगों का और कर्मियों का कहीं ना कहीं ये क्या है कि आंदोलन करने से ही आप कुछ कर पाइएगा। आकांक्षा मैनेजमेंट के द्वारा जो लेबर के साथ या जो कर्मी थे ड्राइवर के साथ जो जाति हो रही थी, उस पर हम लोग एक अनिश्चितकालीन हड़ताल पे थे।
हैं, अभी भी हैं, आज भी हैं। और उस पर हम लोग एक लिखित दिए थे कि ये चीज़ होना चाहिए और इसमें हमको लिखित जानकारी देना चाहिए। तो उस पर वो तैयार हुए हैं और सारी चीज़ों पर वो लिखित मांग को पूरा करने की बात कह रहे हैं। कुछ चीज़ों को वो समय ले रहे हैं, तो वो समय सभी हम लोग जो भी कर्मी हैं उनसे बात कर रहे हैं कि आप तैयार हैं तभी हम तैयार हैं। हमारे तरफ से कुछ वैसा है नहीं है कि हम थोपने के लिए आपको बोल रहे हैं। तो वो सारे लोग अभी फ़िलहाल तैयार हुए हैं। कुछ जो परसेंट तैयार नहीं है उनको भी बताया जा रहा है कि ये जो सरकार का नियम, ये केंद्र सरकार का नियम है कि लेबर लॉ नया कानून ले आया है। अब ऐसा भी कानून ले आया है कि जो मज़दूरों के लिए, मज़दूरों के हित में नहीं है। तो हम लोग शुरू से बोलते आ रहे हैं कि मज़दूरों को सिर्फ वोट लेने का इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि बाकी सारे चीज़ों में कि यहाँ पे राज्य सरकार भी एक आध दो सम कहते हैं कि यदि बहुत सारे चीज़ों पे जो लेबर लॉ बना है वो मतलब लेबर के हित में नहीं है, गरीबों के हित में नहीं है, तो उसको आप हटाइए, उस पर लड़ाई कीजिए, उस पर लड़ना चाहिए। वैसा नहीं है तो बहुत जल्द हो सकता है कि पूरे जो 36 वार्ड है वहाँ पे फिर से सफाई अभियान चालू हो जाए। हो सकता है आज हो जाए, हो सकता है कल। बहुत धन्यवाद। भाकपा माले की टीम ने शुक्रवार को कोलियरी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले जारी आंदोलन का समर्थन धरना स्थल पहुंचकर किया। इस दौरान माले नेताओं ने स्थानीय आम जनता से भी इस आंदोलन के साथ जुड़कर एमपीएल का विरोध करने का आह्वान किया। राष्ट्रीय पोषण माह के सफल संचालन को लेकर समाहरणालय परिसर से उपायुक्त ने शुक्रवार को हरी झंडी दिखाकर एक जागरूकता रथ को रवाना किया। बताया गया कि यह रथ विभिन्न इलाकों का भ्रमण कर लोगों को पोषण को लेकर जागरूक करेगा और उन्हें महत्वपूर्ण जानकारियां देगा। राष्ट्रीय पोषण माह के सफल संचालन को लेकर शुक्रवार को समाहरणालय परिसर से उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। पोषण अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय पोषण माह के सफल संचालन को लेकर यह जागरूकता रथ निकाला गया। बताया गया कि पोषण जागरूकता रथ शुरुआती दौर में विशेष रूप से वैसे प्रखंडों का भ्रमण करेगा जहां अति कुपोषण की समस्या है। वहां जाकर कुपोषण ग्रसित बच्चों और महिलाओं के बीच जन जागरूकता अभियान के माध्यम से उन्हें पोषण युक्त भोजन ग्रहण करने के साथ साथ शिशुओं में उचित पोषण स्तर को बढ़ावा देने के लिए माताओं को स्तनपान के साथ ऊपरी आहार के महत्व के विषय के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। इसके पश्चात जिले के अन्य ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी जागरूकता रथ के माध्यम से लोगों को कुपोषण के प्रति जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम में जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी समेत संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सही पोषण का अर्थ पौष्टिक आहार, साफ पानी और सही प्रथा। हर शहर में सही पोषण की गूंज उठेगी। इस जन आंदोलन से मेरे भारतीय भाई और बहन और सब बच्चे स्वस्थ होंगे और पूरी सफलता प्राप्त करेंगे। पूरे जिले में राष्ट्रीय पोषण माह का प्रारंभ किया गया है। इस राष्ट्रीय पोषण माह के दरमियान सभी पंचायत, सभी गांव, सभी टोलों में जितनी भी गर्भवती माताएं हैं, जितने भी छोटे बच्चे हैं, उन सभी को पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाएंगी। हम सभी अवगत हैं कि हमारे देश में कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है और इसका जो प्रमुख कारण है वो यही है कि बच्चों को तथा माताओं को समय पर उचित पोषण नहीं प्राप्त हो पाता है। तो हर घर में, हर टोले में यह रथ जाकर जागरूकता फैलाने का कार्य करेगा कि किस प्रकार के पोषण तत्वों का सेवन माताओं को तथा बच्चों को करना चाहिए। वैसा ही भोजन लेना चाहिए जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, डाइट्स इत्यादि प्रॉपर तरीके से हों। बच्चे के जन्म के समय उसे खिरसा पान करा दिया जाए, 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाए, 6 महीने के पश्चात ऊपरी आहार शुरू कराया जाए। समय समय पर टीकाकरण और माता का समय समय पर ANC चेक होते अगर रहेगा तो बच्चों को किसी प्रकार के पोषण तत्व को मिलने की कमी नहीं रहेगी और इस पर सभी बच्चे काफ़ी स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ बच्चे रहेंगे तो स्वस्थ समाज रहेगा, स्वस्थ राज्य रहेगा, स्वस्थ देश रहेगा।
बस स्टैंड रोड स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में जलसहिया कर्मचारी संघ गिरिडीह और पीरटाट की जलसहियाओं ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। धरने के बाद जलसहियाओं ने विधायक के नाम एक ज्ञापन विधायक प्रतिनिधि को सौंपा। बीमा सप्ताह को लेकर बीमा कर्मचारी संघ के तत्वाधान में बोड़ो स्थित कार्मल स्कूल में पौधारोपण किया गया। बताया गया कि LIC अपनी 66वीं वर्षगांठ मना रही है, उसी के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीमा कर्मचारी संघ के तत्वाधान में बीमा सप्ताह को लेकर शुक्रवार को बोड़ो स्थित कार्मल स्कूल के प्रांगण में 20 छायादार पौधों का रोपण किया गया। बताया गया कि LIC अभी अपना 66वां वर्षगांठ मना रहा है तथा 7 सितंबर तक बीमा सप्ताह का कार्यक्रम चल रहा है। इस क्रम में जलवायु संरक्षण के प्रति अपनी जवाबदेही का निर्वहन करते हुए यह कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बीमा कर्मचारी संघ के सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि मानव जीवन पर असंतुलित जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पौधारोपण जलवायु संरक्षण में एक कारगर उपाय है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने विशेष दिन पर पौधारोपण करना चाहिए। मौके पर कार्मल स्कूल के सिस्टर टेरेसिल्डा, राजेश कुमार उपाध्याय, संजय शर्मा, विजय कुमार, अनुराग मुर्मू, संहिता सरकार, कुमकुमवाला वर्मा, सुनील कुमार वर्मा, अंशु सिंघानिया, श्वेता कुमारी, अंजलि श्वेता, नीतीश कुमार गुप्ता, प्रीतम मेहरा, डेनियल मरांडी सहित कई लोग उपस्थित थे। मिट्टी नहीं गिराना तुम लोग। दे देंगे, हम लोग डाल देंगे। ठीक देख जलवायु परिवर्तन को देखते हुए हमारी शाखा ने यह महसूस किया कि जलवायु को संतुलित रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमारा ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू हुआ है और पूरे वर्ष हम लोग विभिन्न स्कूलों में और सार्वजनिक जगहों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे। हम अपना सामाजिक दायित्व निभा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि LIC बीमा व्यवसाय के साथ साथ सामाजिक कार्य भी करती है और LIC का जो निवेश है वो इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अतुलनीय है। इसलिए हम लोग देश के विकास में अपना अहम योगदान देते आ रहे हैं और आगे भी हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि अपने कामों के द्वारा देश और समाज के निर्माण में अपना अहम योगदान दें। बड़ा चौक स्थित प्रधान डाकघर में शुक्रवार को एक मेगा कैंप का आयोजन किया गया। बताया गया कि सेवानिवृत्ति के बाद भी कर्मचारियों को पावना और पेंशन के लिए विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसे दूर करने के लिए मेगा कैंप का आयोजन किया गया है। मौके पर डाक अधीक्षक कार्यालय में एक प्रेस वार्ता भी आयोजित की गई। DC ऑफिस परिसर स्थित जिला आपूर्ति विभाग में DSO गौतम भगत और DPRO रश्मि सिन्हा ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर विभाग की उपलब्धियों की जानकारी दी। बताया गया कि धान खरीदारी और किसानों को भुगतान करने में गिरिडीह दूसरे स्थान पर रहा है। DC ऑफिस परिसर स्थित जिला आपूर्ति विभाग में शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर DSO गौतम भगत और DPRO रश्मि सिन्हा ने विभाग की उपलब्धियों की जानकारी दी। कहा कि धान खरीदारी और किसानों को भुगतान करने में हजारीबाग पहले तो गिरिडीह दूसरे स्थान पर रहा, लेकिन यह कीर्तिमान जिले के लिए पहली बार है, क्योंकि पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 में सिर्फ 2 लाख क्विंटल धान की खरीदारी ही हो सकी थी, तो उसका भुगतान 46 करोड़ 99 लाख 19 हजार रुपए किसानों को किया गया था। प्रेस वार्ता के दौरान अधिकारियों ने कहा कि गिरिडीह ने अगर पहली बार यह कीर्तिमान बनाया है तो इस उपलब्धि का कारण राज्य सरकार से लगातार फंड मिलते रहना और किसान हैं जो धान बिक्री के प्रति जागरूक रहे। DSO ने यह भी कहा कि इस रिकॉर्ड के कारण ही 140.32% अधिक किसानों से धान खरीदकर करीब 6,626 किसानों को 1 अरब 33 करोड़ 27 लाख की राशि का भुगतान किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान DSO ने यह भी बताया कि जिले के 47 पैक्सों के माध्यम से किसानों से धान की खरीदारी कर उसका भुगतान किया गया। रिकॉर्ड खरीदारी और भुगतान के कारण ही 92.88% धान की खरीदारी हुई। धान अधिप्राप्ति को लेकर हम लोग आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किए हैं। इसमें धान अधिप्राप्ति के संबंध में हम लोग जानकारी देंगे। खरीफ विपणन मौसम 2020-21 में गिरिडीह जिला में धान क्रय का लक्ष्य सरकार के द्वारा 2,70,000 क्विंटल
दिया गया था, उसके आलोक में गिरिडीह जिला में हम लोग 6,50,000 क्विंटल, सरकार की ओर से जो अच्छी पहल ये रही कि हम लोग जैसे ही किसान से धान क्रय किए और पहला किस्त का भुगतान किए तो किसानों में उम्मीद जगी कि सरकार के द्वारा हम लोग को पैसा प्राप्त हो रहा है और पहला किस्त के रूप में हम लोग भुगतान किए 60,72,34,00,000 रुपये का भुगतान किए। इसमें किसानों में एक आशा जगी और सरकार के प्रति भरोसा हुआ और अधिक से अधिक किसान हम लोग का टर्नआउट हुए और हम लोग को रजिस्ट्रेशन कराए और हम लोग किसानों को पूरा राशि हम लोग भुगतान आज कर दिए हैं। अगर गलती से किसी किसान का अभी भी राशि गई है किसी कारणवश या तो कोई तकनीकी त्रुटि के कारण अगर रुकी हुई है तो उसको हम लोग अविलंब समाधान कर देंगे, लेकिन हमारे तरफ से PFMS के माध्यम से 1,33,27,00,000 रुपया का भुगतान कर दिया गया। ये झारखंड सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस बार हम लोग झारखंड सरकार का आभार व्यक्त करना चाहते हैं क्योंकि हम लोग जो भुगतान किए हैं इसमें सरकार के द्वारा जो राशि समय समय पर सही समय पर उपलब्ध कराया गया। सरकार ने खरीफ फसल के पूर्व ही किसानों को राशि उपलब्ध करा दिया, जिससे हमारे किसान को समय पर हम लोग राशि दे सके और किसानों को इसका बहुत ही अच्छा लाभ मिला। सभी किसान हमारे अभी खरीफ फसल का कार्रवाई करने जा रहे हैं, खेतों में बीज वगैरह बोने जाएंगे, इसमें उनको लाभ मिलेगा। और ये हमारे गिरिडीह जिला प्रशासन, हमारे उपायुक्त महोदय के मार्गदर्शन में हम लोग ने एक टीम वर्क के साथ काम किया जो कि अच्छा पहल रहा और हम लोग ससमय हम लोग सारे किसानों को भुगतान कर पाए। इसके लिए हम हमारे उपायुक्त महोदय का धन्यवाद करते हैं कि समय समय पर हमें मार्गदर्शन देते रहे और उनके मार्गदर्शन में हम लोग सही समय पर हम लोग भुगतान कर पाए। सभी किसानों को अभी राशि मिल गई है। धन्यवाद। सिविल कोर्ट के पीछे रजिस्ट्री ऑफिस परिसर में शुक्रवार को जिला दस्तावेज नवीस संघ का चुनाव संपन्न कराया गया। इस दौरान नए पदाधिकारियों को उपस्थित लोगों ने शुभकामनाएं दी। जिला दस्तावेज नवेश संघ का चुनाव शुक्रवार को सिविल कोर्ट के पीछे रजिस्ट्री ऑफिस परिसर में संपन्न हुआ। चुनाव में अरविंद प्रसाद अध्यक्ष तो प्रकाश यादव को सचिव के रूप में चुना गया। वहीं उपाध्यक्ष पद पर राजेश रंजन सहाय ने बाजी मारी तो संयुक्त सचिव पद राजकुमार प्रसाद के नाम रहा। कोषाध्यक्ष पद पर बालेश्वर पंडित विजयी हुए। वहीं संयुक्त कोषाध्यक्ष के रूप में नरेंद्र कुमार सिन्हा का चयन किया गया। यहाँ चुनाव संघ के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गा राय की उपस्थिति में संपन्न कराया गया, जिसमें अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय समेत कई अधिवक्तागण उपस्थित रहे। तमाम लोगों ने नए पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। अधिकारी जिला दस्तावेज नवीस संघ गिरिडीह के तरफ से बोलना चाहता हूं कि आज जिला शाखा गिरिडीह का दस्तावेज नवीस संघ का चुनाव कराया गया, जिसमें श्री अरविंद प्रसाद दस्तावेज नवीस संघ के अध्यक्ष चुने गए एवं श्री प्रकाश यादव दस्तावेज नवीस संघ के सचिव चुने गए एवं श्री बालेश्वर पंडित कोषाध्यक्ष चुने गए एवं अन्य सदस्यों का मनोनयन किया गया। बेंगाबाद के रांगामाटी की रहने वाली ज्योति सोरेन ने पुलिस लाइन पहुंचकर एसपी को ज्ञापन सौंपा और बेंगाबाद कांड संख्या 180/20 के अनुसंधान पर सवाल खड़ा करते हुए हस्तक्षेप की गुहार लगाई। महिला ने बताया कि बेकसूर पारा शिक्षक गोपाल मुर्मू के साथ पुलिस ने मारपीट करते हुए उस पर हत्या के जुर्म को कबूल कर लेने का दबाव बनाया है। बेंगाबाद के रांगामाटी की रहने वाली ज्योति सोरेन शुक्रवार को पुलिस लाइन पहुंची और एसपी को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बेंगाबाद कांड संख्या 180/20 के अनुसंधान पर इसने सवाल खड़ा किया, साथ ही एसपी से हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई। बताया गया कि पारा शिक्षक गोपाल मुर्मू को 1 अगस्त 2021 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उस पर सुनील मुर्मू हत्याकांड में शामिल होने का आरोप लगाया गया। बताया गया कि गोपाल मुर्मू को 5 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखकर उसके साथ मारपीट की गई और उसे हत्या के जुर्म को स्वीकार कर लेने का दबाव बनाया। महिला ने कहा कि बेकसूर गोपाल मुर्मू को पुलिस ने गलत तरीके से जेल भेजा है। इस वजह से एसपी से हस्तक्षेप की गुहार लगाई गई है और इनसे अनुसंधान को सही दिशा में करवाने का आग्रह किया गया है।
औरंगाबाद थाना का मामला है, 180-20 का मामला है। तो ये मेरी गोतनी है, वो नहीं बोल सकती है, हिंदी उतना जानती नहीं है। तो मैं यही चाह रही हूँ कि जो सुनील कुमार मुर्मू का मर्डर किया है उसमें हम लोग का नामजद दिया है, अभियुक्त बनाया गया है। हमारे जो भैंसुर हैं उनको और देवर हैं जो हमारे यूनुस मुर्मू और गोपाल मुर्मू, प्रभु मुर्मू, उन सब को गलत मैटर में फंसाया गया है। उन लोग ये चीज़ हत्या नहीं कर सकता है सुनील मुर्मू का, और उनको जो साली से संबंध था उसका कॉल डिटेल जांच करवाया जाए। और उसका ससुराल तरफ से उसको धमकी भी मिला था। और हम लोग का सुनील कुमार मुर्मू, हमारे भैंसुर का मर्डर हुआ था, स्वर्गीय बालकिशोर मुर्मू का, उसका हम लोग का गवाही था। बहुत अच्छा से वो गवाह दिए थे, हम लोग उसको मार नहीं सकते हैं और हम लोग का उससे बहुत अच्छा से संबंध था। इसीलिए हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि दोषी गवाही के कारण उनको धमकी मिला था कि आप क्या जानते हैं इस चीज़ में, आप गवाही दे रहे हैं। वो हम लोग के माँ हैं, सासू माँ, उनको बताए थे। तो इस चीज़ का हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो निर्दोष है उनको फंसाया नहीं जाए और दोषी है वो बचे नहीं। हम लोग यही मांग कर रहे हैं प्रशासन से और हमारे जो अधिकारी हैं उनसे मांग कर रहे हैं। तो चलिए अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गिरिडीह जेल में बिगड़े दुष्कर्म के आरोपी की तबीयत, देर रात इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल। इलाज के बाद स्थिति हुई सामान्य, पिछले रविवार को भेजा गया था जेल। नगर निगम के सफाई कर्मियों का आंदोलन हुआ समाप्त, काम पर लौटे तमाम सफाई कर्मी। आकांक्षा प्रबंधन ने मांगी इनकी मांग, माले के बैनर तले हुआ था आंदोलन। कोलियरी बचाओ आंदोलन को भाकपा माले ने दिया अपना समर्थन, एमपीएल के करार को अविलंब रद्द करने की दी चेतावनी, गिरिडीह कोलियरी के लिए बताया नुकसानदायक। और पोषण अभियान को लेकर समाहरणालय परिसर से निकाली गई जागरूकता रथ, उपायुक्त ने दिखाई हरी झंडी। पोषण अभियान को गति देने के लिए गांव-गांव तक पहुंचेगी रथ। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।